जय सिया राम। आई एम अरिजीत कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रामायण से जुड़े हुए एक घटना के बारे में। तो प्रभु श्री राम और एक मेंढक के बारे में ये घटना है। तो इस घटना घटा था एक जंगल में एक झरने के पास। प्रभु श्री राम उस जंगल में चलते चलते थक गए थे, तो उन्होंने देखा दूर में एक झरना है। तो झरने को देख के प्रभु श्री राम ने झरने के पास जाके उस झरने के पानी पीने के लिए अपना धनुष और बाणों को भूमि में रखा। और उसके बाद पानी पीने के बाद प्रभु श्री राम ने अपना धनुष और बाणों को वापस अपने पास ले लिया। तो जब उन्होंने अपना धनुष और बाण को अपने पास ले रहे थे, उन्होंने देखा उस बाण और धनुष में थोड़ा सा खून लगा हुआ है। तो उन्होंने थोड़ा सा ढूंढने के बाद देखा कि उनके धनुष और बाणों के भार के नीचे दब के एक छोटा सा मेंढक मृतप्राय अवस्था में पड़ा हुआ है। तब प्रभु श्री राम ने उस मेंढक से पूछा कि जब इस धनुष और बाण के भार तुम सहन नहीं कर पा रहे थे, तब तुम मुझे पुकारा क्यों नहीं? तब वो जो मेंढक है उसने बोला कि जब मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ दबाव आता है, मुझे कोई हानि पहुंचाता है या मुझे कोई दर्द देता है, तब मैं हमेशा आपका ही नाम लेता हूँ। पर जब आज स्वयं आपने ही मेरे ऊपर ये भार रखा, मेरे ऊपर ये दबाव दिया, तब मैं कैसे आपका नाम ले सकता हूँ? जब इस जगत के हर प्रॉब्लम, हर जो मेरे साथ जब गलत होता है, मैं आपका ही नाम लेता हूँ, तब जब आप स्वयं मेरे ऊपर ये दबाव दे रहे हैं, तब कैसे मैं आपका नाम ले सकता हूँ? मेरे लिए तो ये आपका आशीर्वाद है, आपका आदेश है। तब प्रभु श्री राम ने उस मेंढक के सर पे हाथ बुलाया। वो हंसते हंसते प्रभु श्री राम के पास ही मर गया और उसे स्वर्गलोक मिला। तो इस स्टोरी को अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखें तो हम समझेंगे कि प्रभु श्री राम ने अपना भक्त उस मेंढक का भक्ति परीक्षा लिया। उस मेंढक का भक्ति सच्चा था या नहीं, वही प्रभु श्री राम ने इस परीक्षा से निकाला। तो प्रभु श्री राम के इस लीला में प्रभु श्री राम ने अपने धनुष और बाणों को जब उस मेंढक के ऊपर रखा, तब मेंढक ने उसे सह लिया, कुछ नहीं कहा। जब प्रभु श्री राम ने उसे पूछा तो उसने कहा कि मैं इसको आपका आदेश, आपका आशीर्वाद समझ के अपने पास ही रख लिया। जिसके इच्छा से सब कुछ होता है, जब हम कोई प्रॉब्लम में पड़ते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जब स्वयं वही मेरे सर के ऊपर ये भार रख रहा है, तो मैं इसे सहन कर लूंगा। सोचूंगा प्रभु श्री राम स्वयं यही चाहते हैं। तो इससे समझ आता है कि उस मेंढक की भक्ति सत्य थी। तो प्रभु श्री राम ने उनका एक परीक्षा लिया था, एक लीला था ये प्रभु श्री राम के। उसके बाद उस मेंढक का स्वर्गलोक मिल गया। ये तो था स्टोरी और इनर स्टोरी। अब देखते हैं इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है हमें। तो इस स्टोरी से हमें कुछ लेसन्स मिलता है, इस कहानी से हमें कुछ लेसन मिलता है। तो पहला जो लेसन हमें मिलता है वो है, इस कहानी में जो छोटा सा फ्रॉक था, उसके साथ जब भी कोई गलत होता है या जब भी कोई उसके साथ कुछ अन्याय करता है, उसके साथ उसे तकलीफ देता है, उसे दर्द देता है, तभी वो प्रभु श्री राम का नाम लेता है। तभी उसके अगेंस्ट, उसके साथ जो भी होता है, कोई जानबूझ के अगर उसके साथ कुछ गलत किया तो उसके लिए उसके अगेंस्ट जो आवाज उठाता है। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई आदमी अपने इच्छा से हमारे साथ कुछ गलत करे, तो हमें उसके अगेंस्ट आवाज उठाना है। तुम्हारे साथ कुछ अन्याय हुआ, तब तुम्हें भी उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए, तुम्हें भी उसके प्रतिवाद करना चाहिए और तुम्हें भी उसके लिए लड़ना चाहिए। कभी भी तुम्हारे ऊपर होने वाले अन्याय को सहन नहीं करना है। अगर कोई दूसरा इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, कोई दूसरा अगर जानबूझ के तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तो तुम्हें उसके अगेंस्ट आवाज उठाना चाहिए। अपने ऊपर होने वाले अन्याय को सहन करना नहीं है, उसके विरुद्ध आवाज उठाना है। अन्याय का सहन करना भी एक अन्याय है, तो प्रतिवाद करना है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो उसका अगेंस्ट तुम्हें हमेशा प्रतिवाद करना है। तो ये तो था पहला सीख। तो इस स्टोरी से जो हमें नेक्स्ट लेसन मिलता है वो है, उस छोटे मेंढक ने भी अपने आप को एक सेफ प्लेस में रखा था। वो कोई युद्ध क्षेत्र
या कोई लोगों के चलने के पथ के बीच में नहीं था। वो एक झरने के किनारे में बैठा हुआ था। उसे पता भी नहीं था कि वहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसे कुछ होने का कल्पना भी उसने वहाँ पे नहीं किया था, तब भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो ऐसे ही अगर तुम्हारी जिंदगी में भी अगर तुम्हें जो गोल है, तुम्हारा लाइफ का जो गोल है, उसे अचीव करने के लिए तुमने अपने 100% मेहनत दिया, परंतु तब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, कोई दूसरे उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, इसका मतलब तुम्हारा लाक ही खराब है, तुम्हारा बैड लक चल रहा है। इसलिए इसके लिए तुम्हें तुम्हारा जो सक्सेस है वो नहीं मिला। जैसे इस स्टोरी में वो जो छोटा सा मेंढक है, उसको भी पता नहीं था उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। उसने अपने आप को फुल्ली सेफ रखा, तब भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। कोई उसके लिए इसका जो घटना घटा था, इसलिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने भी उसके साथ ऐसा जानबूझ के नहीं किया। प्रभु श्री राम तो स्वयं परमेश्वर है, तो भगवान ने ही उसका ये परीक्षा लिया था। वैसे ही अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी का भी हाथ नहीं है, तुमने अपने 100% दिए, तब भी अगर तुम्हें सक्सेस ना मिले, तुम्हारा जो गोल है वो अगर अचीव ना हुआ, तो समझ लेना चाहिए कि जो भी हुआ है भगवान की इच्छा से ही हुआ है। स्वयं भगवान ने तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। ओके, तो भगवान ने तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, तो इस घटना के लिए किसी को ब्लेम मत करो। ये मत कहो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, तो उसे मान लो। और उस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें सिर्फ डट के उस प्रॉब्लम का सामना करना है, उस फेलियर का सामना करना है, और फिर से ट्राई करना है कि फिर से मैं उस सक्सेस और उस गोल के लिए मेहनत करूंगा। भगवान का ये जो परीक्षा है, इसके पास होने का एक ही उपाय है कि किसी को ब्लेम मत करो, इवन भगवान को भी ब्लेम मत करो, मतलब भगवान को भी ब्लेम मत करो, और फिर से उस सक्सेस के लिए, उस गोल के लिए मेहनत देते रहो। और किसी को कुछ ईर्ष्या भी मत करो। मतलब तुम्हारा कोई दोस्त है जिसे सक्सेस मिल गया, तो तुम कभी बोल सकते हो कि उसे मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। तो किसी के सक्सेस से ईर्ष्या मत करो। दूसरों को मिला, तुम्हें क्यों नहीं मिला, ऐसे क्वेश्चन मत करो। तुमने अपने 100% दिए, दूसरों का कोई किसी का गलती नहीं था, तभी भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और इस परीक्षा में पास होने का एक ही उपाय है, वो है किसी को कोई दोष मत दो और फिर से ट्राई करते रहो। एक ना एक बार तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगा। तो ये था दूसरा सीख कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ओके, जो थर्ड लेसन हमें स्टोरी में मिलता है वो है कि इस छोटे से मेंढक ने, उसके साथ जब भगवान ने उसकी एक परीक्षा लिया, उसने इस दर्द को सहन लिया। उसके बाद उसे मर्त्य लोक से स्वर्गलोक का प्राप्ति हुआ, उसे उच्च लोक मिला। वैसे ही अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है जो तुम्हारे जिसमें कुछ हाथ नहीं था और दूसरों का भी कोई हाथ नहीं था, मतलब भगवान ने तुम्हारा कोई परीक्षा लिया, तब तुम्हें उस चीज से डट के लड़ना है, उस फेलियर से लड़ना है। तुम्हें सक्सेस नहीं मिला तो अपने फेलियर से लड़ो, उसके बाद उस फेलियर से सीखो और फिर से ट्राई करो। कभी ना कभी तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके, तो तुम्हें एक बेटर प्लेस हमेशा मिलेगा अगर तुम अपने फेलियर से लड़ना जानते हो। आज जो तुम फेलियर से लड़ रहे हो, जो शक्ति तुम्हें मिल रहा है, ये फ्यूचर में तुम्हें सक्सेस पाने में मदद करेगा। तो तुम्हें बेटर जिंदगी मिलेगा, बेटर लाइफ मिलेगा। जैसे उस मेंढक ने किया था, उसे स्वर्गलोक मिला, वैसे भी तुम्हें अगर ऐसे मेहनत करोगे तो तुम्हें भी लाइफ में सक्सेस मिलेगा। ओके, इसलिए तुम्हें अपने फेलियर से सीखना चाहिए। फेलियर से जो सीख मिलता है उससे नेक्स्ट टाइम फिर से लड़ना चाहिए और बार बार ये फाइट करते रहना चाहिए जब तक तुम्हें तुम्हारा सक्सेस ना मिल जाए। वैसे ही तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे ही तुम ये जो परीक्षा है, भगवान तुम्हारी जो परीक्षा ले रहा है, इसमें तुम पास कर पाओगे। ओके, तो ये 3 सीख हमें मिलता है और हमें याद रखना चाहिए कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए। तो ये कहानी अगर तुम्हें अच्छा लगा तो नीचे जय सिया राम कमेंट सेक्शन में लिख दो और इस कहानी पे, इस वीडियो में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।